नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम धरोहर में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम धरोहर में एक ऐसे संत के बारे में चर्चा करेंगे जो हिंदी क्षेत्रों में चर्चित नहीं है, लेकिन उनके कामों से अगर हम जाने समझें तो लगता है कि वह पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। मेरा मतलब है गाडगे बाबा से। गाडगे बाबा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था और गाडगे बाबा जानोरकर परिवार से जुड़े थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन को दलितों, शोषितों और पीड़ितों के लिए समर्पित कर दिया था जी। उनके बीच जाकर गाडगे बाबा शिक्षा का प्रसार करते थे और गाडगे बाबा शिक्षा का प्रसार के दौरान उन्होंने जहां भी जाने का प्रयास किया या जहां पहुंचे वहां सबसे पहले स्वच्छता की बात करते थे, साफ सफाई किया करते थे और चारित्रिक स्वच्छता की भी बात करते थे। देखिए, जिस समय गाडगे बाबा का जो कार्यकाल रहा है जी, वो कार्यकाल में शोषित वंचित समाज के हाशिए पर था जी। और उस समय का जो समाज में जो वर्चस्व रखने वाले लोग थे वो उनको एक तो मानव मानने से ही इनकार करते थे जी जी। तो वैसी स्थिति में गाडगे बाबा का जो उदय हुआ तो सबसे पहले आप देखिएगा कि कहा जाता है कि वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो समाज के दर्द को, दुख को समझ रहे थे और उन्होंने जो अपने तरीके से जो चीज को समझा कि इसका बदहाली का कारण उनकी अज्ञानता है। ये एकदम सही कहा। तो ये बदहाली के कारण अज्ञानता को जब सामने लाए तब देखे कि उनके जो उस समय के जो सामाजिक परिवेश था उस परिवेश में अगर देखे तो स्वच्छता का भी है तो वो एक हथियार बना है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे, सुंदर होंगे, अपने कर्मों के प्रति वफादार होंगे, तभी जाकर हम जो है सो अपना अस्तित्व को कायम रख सकते हैं जी। तो आप इनके पूरे जीवन काल के संघर्ष को देखेंगे तो वो अपने जो पूरे वेशभूषा भी जो रखते थे तो वो दलित वंचित समाज का जो वेशभूषा रहता था उसी को उन्होंने आत्मसात किया। कहा तो यह भी जाता था कि वो खपड़ा का टोपी पहनते थे जी। तो दरअसल देखिए वो तो टोपी पहनते थे, वो आइकॉन बन गए, लेकिन सच्चाई यह था कि उस समय जो समाज के अंदर जो शोषक तत्व थे वह नीचे तबके के लोगों को अच्छे पहनावा पहनने के लिए भी इजाजत नहीं देते थे। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण जैसे उसके साथ में रहा। तो इस तरीके से उनका जैसे पूरा जीवन रहा है समाज को संगठित करके। हाँ, अगर उनके इतिहास को हम जानते हैं जी तो हमें कहीं कहीं लिखा हुआ तो यह भी मिलता है जी कि एक कान में वो चूड़ी जी तो दूसरे कान में खपड़ा लटकाए हुए चल रहे हैं, खपड़े का टुकड़ा जी, हाथ में झाड़ू जी। इस तरीके से वह समय कौन सा था? वह समय था 19वीं शताब्दी जी, 1876 के आसपास जी। उस समय उनका जन्म हुआ था, यानी हमारा देश गुलाम था जी। और इस गुलाम भारत में अगर इस तरीके का कोई पहन कर चल रहा है जी, आज अगर पहन कर चले तो क्या लोग कहेगा? पागल कहेगा जी। तो अपने इस वेशभूषा को लेकर जाते थे और कहते हैं कि लाखों उनके अनुयायी थे जी। और यहां तक कि एक अनपढ़ बाबा जी जब ये कहते थे कि मूर्ति की पूजा ना करो, अंधविश्वास में विश्वास ना करो, फिर
आगे कहते थे फिजूल खर्ची से बचो। जी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम अज्ञानी हो रहे हो तो वो तुम्हारे दुख का कारण है। अगर तुम्हारे पास थाली है तो थाली बेच दो, हाथ में खाओ। अपनी पत्नी के लिए साड़ी कीमती मत खरीदो, कम पैसे की साड़ी खरीदो। और लोग उनके मानते भी थे। आज के दिन में अगर हम देखें ऐसा कोई कहे तो वो पागल के सिवा और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उनके द्वारा जो कही गई बात है वह आज भी जरूरी है। देखिए, अगर उनके पूरी कार्यकाल को अगर अब हम उनकी भाषा करें, वैज्ञानिक विश्लेषण अगर करिएगा जी, तो अक्षर के ज्ञानी वो नहीं थे, अक्षर से वाकिफ नहीं थे जी, लेकिन वो ज्ञानी थे। अक्षर की जानकारी नहीं थी लेकिन लेकिन वो ज्ञानी समाज के अंदर जो चीजों होगा उसको वो ज्ञानी थे। और यही कारण था कि अक्सर आप देखिएगा कि वह शिक्षा पर जोर देते थे और बहुत सा धर्मशाला वो बनवाए थे। और धर्मशाला भी बनवाए थे वो वंचित और दलित समाज के लोगों के लिए ज्यादा, क्योंकि दलित और वंचित समाज के लोगों को उस समय भी, उस वक्त भी मानव नहीं बुझा जाता था, तो उनके लिए जो है वो बनाते थे। और वो संदेश देने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार उन्होंने बनाया वो कीर्तन मंडली बनाकर करते थे जी, ताकि वो गीत और संगीत जो रोचक ढंग से, रुचिकर ढंग से लोगों को जेहन में जा सके। यही कारण है कि जब वो आज के युग में जो बाबा प्रवचन करते हैं, हालांकि ये शब्द से थोड़ा सा हमको वाकिफ नहीं है, लेकिन वो जो कीर्तन के माध्यम से समाज के घटने वाली घटना को वो लोगों तक पहुंचाते थे। यही कारण था कि वंचित समाज के लाखों लाख अनुयायी उनके साथ में थे। ये यह भी कहा जाता है जी, कि जब वो साफ सफाई करते थे जी, तो साफ सफाई करने के दौरान और लोगों को शिक्षा देने के दौरान जी, अगर उनके पास अगर कुछ धन इकट्ठा होता था जी, तो अनाथालय के बात तो आपने किया जी, उन्होंने कई विद्यालय भी खोले। सही बात है, सही बात। कई धर्मशाला, अनाथालय ये सब खोलकर उन्होंने समाज को एक दिशा दिया। और यहां तक कि एक अनपढ़ व्यक्ति जी, का साथी कौन? डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब, दोनों समकालीन थे। दोनों समकालीन थे। वो डिग्रीधारी थे, बड़े प्रखंड विद्वान थे। हाँ। और ये जो है सो समाज को जो है सो बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन डिग्री नहीं थी। और हमारे भारतीय संस्कृति में जी, तो कई ऐसे संत पैदा हुए जिनके पास कोई डिग्री नहीं। कबीर को ही लीजिए ना। हाँ, सही बात। कबीर कहते क्या है? मसीह कागज गयो नहीं हाथ, जी, माने स्याही और कलम कभी भी पकड़े ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से गाडगे बाबा, तो गाडगे बाबा एक तरफ कबीर की परंपरा को बढ़ा रहे थे जी, दूसरे तरफ अगर उनकी यात्रा को देखें तो गाडगे बाबा नानक की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। गाडगे बाबा को अगर कहें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले संत थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए ना, एक्चुअली में वो तुकाराम जी को अपने गुरु मानते थे। जी जी। और उस समय महाराष्ट्र के अंदर बड़े से समाज सुधारक एक से एक लोग हुए। सावित्रीबाई फुले को बात लीजिए, ज्योतिबा फुले को लीजिएगा, जो शिक्षा को मूल हथियार बनाकर वो समाज को आगे बढ़ाया। और गाडगे बाबा को भी अगर गौर से देखिएगा तो जब अंबेडकर की मृत्यु हुई थी तो बहुत विचलित हो गए थे। उन्होंने कहे कि ये समाज को बेहतर बनाने वाला नायक अब हमारे बीच में नहीं रहा। और कुछ दिनों के ही बाद, कुछ महीनों के बाद वह भी जैसे अपना प्राण को त्याग दिए। उनको लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के संविधान को रचना किए और जिस संविधान ने सभी लोगों को, उच्च वर्ग को भी, निम्न वर्ग के लोगों को वोट का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, तो उससे वो थोड़ा बहुत पीड़ित हो गए थे। तो हमको लगता है कि एक महान समाज सुधारक के रूप में अगर कभी हम विश्लेषण करें, बहुत से लोगों को नाम लें, तो इनका नाम हमको लगता है कि स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा, लिखा जाएगा। और हमको लगता है कि हमारे ये पीढ़ी भी उनको पढ़े, और पढ़े ही नहीं बल्कि आत्मसात करें, क्योंकि आज़ादी के इतने बाद भी हम जिस शकल में हैं
जिस तरीके से अभी है वह इन्हीं संतों का देन है। जी, तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक आग्रह है कि अपने संतों को जानिए, समझिए और संतों ने जो कहा है उसे अपने दिल में उतारने का प्रयास कीजिए। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी एक नए शख्सियत और नए धरोहर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते एक आग्रह, आपने यदि भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लिया जाए, और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर लिया जाए, और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी देना ना भूले, जी। ताकि हम उस टिप्पणी को विश्लेषण करके बेहतर से बेहतर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।